भारत को मिली बड़ी जीत, रुपया हुआ ग्लोबल, 35 देशों ने की डिमांड। भारत की एक और खुशखबरी है, अब भारत का रुपया होगा ग्लोबल। जी हाँ, अब हमें अपने बिजनेस के लिए डॉलर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इतने ही नहीं, 35 से अधिक देशों ने रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने की इच्छा जाहिर की है। क्या ये पूरी स्टोरी और ये कैसे संभव हो पाएगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि अभी तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। हम अगर पेट्रोल और डीजल भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए डॉलर में कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से डॉलर में लगातार मजबूती देखी जा रही है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से हमें इंपोर्ट पर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, चुकाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अब दुनिया के कई देश सिस्टम से उकता चुके हैं, बोर हो चुके हैं। इसलिए करीब 35 देशों ने ये कहा है कि वो भारत के साथ डॉलर की जगह रुपए में बिजनेस करना चाहते हैं। रुपए में, जी हाँ, सही सुना आपने। इस ट्रेंड की शुरुआत हुई रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद। जुलाई 2022 से ये वो समय था जब दुनिया के कई देशों ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद वो डॉलर में कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। ऐसे में आरबीआई ने इंडिया के रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की। इसके तहत हम रूस के साथ रुपए में अपना लेन देन करने लगे, और अब ये केवल रूस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दूसरे कई देश भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसकी वजह से रुपया आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेडिंग में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यानी कि दूसरे देश अगर रुपीस में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे, ठीक है, तो फिर तो भाई हमको डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, रुपी से काम हो जाएगा। रूस के साथ साथ श्रीलंका के साथ भी रुपी ट्रेड में काम शुरू हो चुका है। और तो और श्रीलंका तो ये भी डिमांड कर रहा है कि वो श्रीलंका में रुपी को फॉरेन करेंसी डिक्लेयर करना चाहता है। अगर ये हो गया तो श्रीलंका जाने के लिए आपको मनी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप वहाँ के मार्केट में रुपए से शॉपिंग कर लेंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी मदद मिलेगी। और इसके बाद एक और बड़ी खबर आई है कि श्रीलंका और रूस के बाद भी 30 से 35 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में दिलचस्पी रखते हैं। इन देशों में एशिया के कुछ देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। इसके अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी भारत सरकार से बातचीत कर रहा है। जब भारत सरकार ने देखा कि इतने सारे देश उसके रुपी ट्रेड मैकेनिज्म में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आरबीआई ने सरकार के साथ मिलकर एक खास स्कीम और ड्राइव के बारे में चर्चा की। क्योंकि इस मैकेनिज्म के लिए भारत के सभी स्टेक होल्डर्स और इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को इस बारे में सही जानकारी देनी होगी। इसके लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्योंकि यही लोग दूसरे देशों के इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर से बात करेंगे और रुपए में डील फाइनल करेंगे। सरकार तो उन्हें सिर्फ गाइडेंस ही प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन असली काम तो यही लोग करेंगे। ये बिजनेस तो इन्हें करना है। इसलिए सरकार सभी व्यापारियों को रुपी ट्रेड मैकेनिज्म से फेमिलियर कराने की कोशिश कर रही है। अब चलिए आप भी जान लीजिए कि असल में रुपी ट्रेड मैकेनिज्म है क्या। अभी तक दुनिया का ज्यादातर बिजनेस डॉलर में होता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। ज्यादातर सभी देश अपने फॉरेन करेंसी में डॉलर रखना पसंद करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि कोई भी आइटम इंपोर्ट करने के लिए हमें जिसकी कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने जर्मनी में बैठे किसी व्यापारी से कोई सामान खरीदा, तो आपको उसको पेमेंट डॉलर में करना होगा, यानी कि आपको रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद ये डॉलर जर्मनी वाले व्यापारी के अकाउंट में पहुंचेंगे, और फिर जर्मनी एक बार फिर से डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेगा। और यहाँ आपको हर बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से देना पड़ रहा है। हर बार डॉलर को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्शन फीस पे करनी होती है। ये प्रोसेस काफी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर इस लंबी प्रोसीजर को फॉलो ना करके सीधे ट्रांजैक्शन रुपए में की जाए, तो इससे टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी, और फिर डॉलर की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रुपए को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार को काफी सारे बदलाव करने पड़ेंगे। कैश फ्लो, ट्रेड में लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण को बढ़ावा देना होगा। तब कहीं जाकर हम ये कहने की हालत में आ पाएंगे कि हम रुपए को ग्लोबल बनाने के लिए तैयार हैं। हमने वीडियो में आपको बताया था कि तकरीबन 35 देश ऐसे हैं जो कि रुपी ट्रेड मैकेनिज्म में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन भारत उन देशों पर ध्यान दे रहा है जिनके पास डॉलर की कमी है। इससे एक फायदा ये होगा कि जो देश डॉलर की कमी की वजह से हमसे ट्रेड नहीं कर पाते, वो भी रुपए के माध्यम से हमारे साथ ट्रेड कर सकेंगे। तो भारत अपना बाजार बढ़ा रहा है, और अगर सरकार का कदम सक्सेस हो गया तो भारत के लिए बहुत बड़ा टाइम चेंजिंग इवेंट होगा। क्योंकि कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के देश रुपए में व्यापार करने की इच्छा जताएंगे, जिससे हम कई नए देशों के साथ भी व्यापार शुरू कर पाएंगे। सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। डॉलर की घटती बढ़ती कीमत का हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ने लगेगा। ये रुपए कहीं न कहीं डॉलर, यूरो और पाउंड के मुकाबले में आ जाएगा। दोस्तों अब जरूरी बात कि ये कैसे संभव हो पाएगा, चलिए देखते हैं।
अब लेन देन है पैसे का, तो जाहिर है बैंक तो कहानी में होंगे, उन्हीं से शुरू कर समझते हैं। इस मामले में जो बैंक ऑथराइज्ड डीलर होंगे उन्हें आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। चालान व्यवस्था के अंतर्गत सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रुपए में डिनोमिनेट और इनवॉइस किया जाएगा। यहाँ दो पार्टियां होंगी जो दो अलग अलग देशों की होंगी, जिनके बीच ट्रांजैक्शन होगा। दोनों देशों के बीच करेंसी एक्सचेंज रेट मार्केट के अनुसार तय होगा। एक्सचेंज रेट का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि किसी भी देश को नुकसान या कोई कंफ्यूजन ना हो। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को बैंक से जुड़े खास अकाउंट का उपयोग करना होगा, जिसे स्पेशल वोस्ट्रो खाता या स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। मान लीजिए कि देश क्यूबा को हमारे देश में ट्रेड करना है, तो आरबीआई से रिक्वेस्ट करेगा और आरबीआई उसके लिए हमारे देश के बैंक में एक वोस्ट्रो अकाउंट खोल कर देगा और इसी अकाउंट के माध्यम से अब सारा लेन देन होगा और इसी अकाउंट के माध्यम से किसी भी देश के साथ रुपी ट्रेड मैकेनिज्म को फॉलो किया जा सकता है। और फिलहाल रूस और श्रीलंका के वोस्ट्रो अकाउंट खुल भी चुके हैं और बहुत ही जल्द कई और देश भी अपने वोस्ट्रो अकाउंट भारत में खुलवाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल तो बाकी है। चलिए अब छोटे छोटे देशों के साथ तो रुपी ट्रेड सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा लाभ तो हो नहीं रहा। फिर हमारे जो बड़े बिजनेस पार्टनर हैं उनका क्या? देखिए यहाँ अमेरिका के साथ तो मुश्किल क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि वहां तो हमें डॉलर ही देने पड़ेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरेबिया से भारत की बात चल रही है। आजकल सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध मधुर नहीं चल रहे, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। अगर सऊदी अरब भारत के साथ रुपी ट्रेड सेटलमेंट के लिए मान जाता है तो देश की पेट्रोल की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हम भारत की आपदा में अवसर तलाशने की नीति भी इसे कह सकते हैं। उम्मीद है कि भारत इस दिशा में सही कदम उठाएगा और बहुत ही जल्द हम रुपए को ग्लोबल मनी के रूप में देख पाएंगे। आपको क्या लगता है, कब तक रुपीस एक ग्लोबल मनी बन जाएगी, ग्लोबल करेंसी बन जाएगी? 2050 तक या उससे पहले? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। ये सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।